कार बाय करना इंडिया में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन तो है ही, पर एट द सेम टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन भी होने वाला है। देखिए, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारी फैमिली, हमारे आजू बाजू के लोग, फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स किस तरीके से हमें परसीव करेंगे, हमें ऐसा हमेशा लगता है कि वो हमारी कार के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी कार हो, पर एट द सेम टाइम मेरा ये काम होता है कि आपको बताना कि कार बाय करने के चक्कर में आपकी फाइनेंशियल जर्नी किसी भी तरीके से इंपैक्ट ना हो, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कार बाय करने वक्त। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किन लोगों को कार बाय करनी चाहिए, किन लोगों को कार बाय नहीं करनी चाहिए, या तो रेंट यूज करना चाहिए या फिर ओला उबर को यूज करना चाहिए। किस तरीके से आप अगर कार बाय कर रहे हैं तो एडिशनल पैसे बचा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होती, उसे भी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी करेंगे कि कौन से केस में 100% आपके पास कार होनी ही चाहिए। मतलब सारा एग्जॉस्टिव कवरेज हो जाएगा कार के रिलेटेड आज के सिंगल वीडियो में। मेरे पास बहुत आसान था कि कॉम्प्लिकेटेड की एक्सेल आपके सामने प्रेजेंट करता, उस एक्सेल में एक परसेंटेज के फिगर या फिर एक फिगर को ऊपर नीचे करते ही जो मैं चाहता वो मेरे लिए हो जाता, आंसर जो मैं आपको देना चाहता। मैं वो चाहता ही नहीं हूं कि आपको अननेसेसरी एक्सेल में कॉम्प्लिकेट करूं। मैं यहां पे आपके लिए चीजें बहुत सिंपल रखने वाला हूं एंड कॉल टू एक्शन पॉइंट्स विद लॉजिकल रीजनिंग एट द सेम टाइम। अगर आप मुझे कमेंट करोगे और कहोगे कि नहीं हमें अनंत एक्सेल भी चाहिए, तो एक्सेल के साथ में मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उस एक्सेल के सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट जो हमारे सामने आते हैं उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के बाद पक्का मिल जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे से ऊपर जाते जाएंगे। अगर आप जो कार बाय करना चाह रहे हो वो आपकी मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6 इसके अंदर अंदर है, तो आपको उसको कार बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स में। मतलब सपोज करते हैं आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, 6 महीने की सैलरी होती है आपकी 12 लाख रुपए। अगर आपकी कार जिसको आप बाय करना चाह रहे हो 12 लाख रुपए के अंदर अंदर आ रही है, आपको आगे एक्सेल में पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। आप आराम से उस कार को बाय कर सकते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में वो कार बाय करना आपके लिए कोई इलॉजिकल डिसीजन नहीं हो रहा है। इसके बाद भी देखिए होगा क्या, अगर आप ये 12 लाख की कार आपको दिख रही है कि आप बाय कर सकते हो, पर उसके बावजूद भी अगर आप एक्सेल में फंसोगे तो आपको कई बार लगेगा कि नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं ओला उबर में घूम लेता। पर मुझे पता है कि कार बाय करना हमारे लिए एक सपना भी होता है, तो सपने की वैल्यू के लिए अगर वो 6 महीने की आपकी सैलरी ले रहा है तो आगे आपको लफड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं होती। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जो आप कार बाय करना चाह रहे हो वो आपके लिए कार आपके आने वाले 7 महीने से लेके 12 महीने की इनकम के बराबर हो रहा है। सपोज करते आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, आपकी साल की इनकम होती है 12 लाख रुपए, और जिस कार को आप प्लान कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग आ रही है 12 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, तब फिर आपको हमेशा सोचना चाहिए कि उस कार की आपके लिए यूटिलिटी कितनी है आज के दिन। अब यूटिलिटी कैसे डिफाइन होती है? मेरे लिए सिंपल टर्म्स ऑफ यूटिलिटी डेफिनेशन होता है कि कितना किलोमीटर आप पर डे उस कार को चलाने वाले हो ऑन एन एवरेज। और सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली, बिकॉज आई अज्यूम कि जो आप कार लोगे वो आपके पेरेंट्स या फिर आपकी पूरी फैमिली जो भी इमीडिएटली आपके साथ रहती है वो सभी उस कार को यूज करेंगी। अगर आपके डेली ट्रैवल के किलोमीटर्स, देखिए अगर आप एक्सेल में जाके भी कैलकुलेट करोगे ना तो सेम आंसर आपको मिलने वाला है। अगर डेली ट्रैवल के किलोमीटर्स आपके लिए 75 किलोमीटर्स के ऊपर आते हैं तो आपके लिए कार को प्लान करना और कार को बाय करना एक लॉजिकल डिसीजन होता है। पर अगर आपकी डेली किलोमीटर आप जितना चलने वाले हो इंक्लूडिंग वीकेंड, मैं हर एक दिन का एवरेज बता रहा हूं, अगर इंक्लूडिंग वीकेंड पूरे महीने में आप 75 किलोमीटर पर डे से कम के एवरेज में ट्रैवल करोगे तो इट विल ऑलवेज बी बेटर कि आप अभी रुक जाओ थोड़े समय के लिए। कार की जगह आप ओला उबर को यूज कर लो या फिर कार को रेंट पे ले लो, या फिर आराम से जो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज के दिन यूज कर रहे हो उसको यूज करते रहो। इट्स एब्सोल्युटली ओके। जिस समय आपकी इनकम बढ़ जाए और आपकी सैलरी का 6 महीने या फिर उससे कम का पैसा लग रहा हो आपकी कार को बाय करने में, उस समय आप कार बाय करने का डिसीजन लो। देखिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जो एक्स शोरूम प्राइस होता है सिर्फ वही हमारी कॉस्टिंग होती है, नहीं होती है। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस में आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस, अदर टैक्सेस जुड़ता है। उसके बाद हमारे लिए आती है हमारी कार की ऑन रोड प्राइस। उसके बाद आपको रेगुलरली उसके पेट्रोल डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, पार्किंग का खर्चा। स्पेशली अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो वहां पे पार्किंग का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। तो काफी सारे खर्चे आपके एडिशनल और लगते हैं उस कार के ऊपर। और सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर दिन का आप 75 किलोमीटर भी एवरेज में उस कार को यूज नहीं करोगे तो वो आज के दिन आपके लिए फाइनेंशियल टर्म्स में अच्छा डिसीजन नहीं हो रहा है। आई होप अभी तक का पॉइंट्स आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपके साथ एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब भी अगर आप कार बाय करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं डीजल की कार लूं या फिर पेट्रोल की कार लूं। डीजल की कार मुझे इनिशियली महंगी पड़ेगी पर डीजल सस्ता होता है तो वो मेरे लिए बेटर हो जाता है। पेट्रोल की कार मुझे वैसे तो सस्ती पड़ेगी पर पेट्रोल की कॉस्ट जो मेरे लिए पर किलोमीटर आने वाली है वो ज्यादा होगी। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आप हमेशा कंफ्यूज होगे इस चीज को लेके कि भाई पेट्रोल कार मेरे लिए ज्यादा फाइनेंशियली बेटर डिसीजन है या फिर डीजल की कार। सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं, देखो मैं आपको सिंपल पर मंथ में कितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से आंसर बता रहा हूं। ये प्रॉपर्ली कैलकुलेशन की बेस्ड है आंसर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप खुद भी कैलकुलेट करके देखोगे आप सेम कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आप कहोगे नहीं अनंत मुझे तो एक्सेल में पूरा एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंटर्स है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर मैं बात करूं, अगर आपके हर महीने 600 किलोमीटर से कम ट्रैवल करते हो आप अपनी गाड़ी से या अपनी कार को यूज करोगे। बाय द वे अगर आप मेट्रोपॉलिटन में सिटी में देख रहे हो ये वीडियो तो आपको लग सकता है 600 किलोमीटर क्या होता है, ये तो हमारे 10 दिन में खत्म हो जाता है। उसी की जगह अगर आप बी टाउन या फिर सी टाउन में, फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन कोटा में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे लिए पर मंथ 600 किलोमीटर मेरी गाड़ी नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। तो अगर मेरा पर मंथ का किलोमीटर होता है 600 किलोमीटर से कम, तो पेट्रोल कार लेना जो अभी आपको सस्ती पड़ेगा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन है। पर अगर 600 किलोमीटर से ज्यादा मेरी ट्रैवलिंग होती है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है टूरिंग करने का या फिर मेरे बिजनेस के कारण मुझे बार बार अपने पूरे स्टेट में घूमना पड़ता है, तो ऑब्वियसली अगर 600 किलोमीटर पर मंथ से ज्यादा आपकी ट्रैवलिंग हो रही है तो डीजल कार लेना आपके लिए बेटर डिसीजन हो जाता है। 3 पॉइंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से अगर आप कार बाय कर रहे हो कहां पे आप पैसे बचा सकते हो ये आपको कैसे पता चले। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इंश्योरेंस में, किसी भी चीज में हेल्प करे, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे हमारी टीम अपने आप आपको 7 दिन के अंदर अंदर कनेक्ट करेगी और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगी। इवन आपका प्रॉपर्ली गोल बनाने में हेल्प करेगी, जिसके मदद से आप प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स को चूज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट चाहो तो हमारे साथ भी स्टार्ट कर पाओगे। अगर आप कार में डिस्काउंट चाहते हो, सबसे सिंपल तरीका होता है, देखिए कुछ तो ऐसी भी ट्रिक होती है कि आपका डीलर अगर आपका दोस्त हो तो उन्हें कुछ ट्रायल बेसिस पे कार मिलती है, जो ट्रायल बेसिस वाली कार काफी सस्ते में निकल जाती है, तो वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है कि वो तो एक ट्रिक होती ही है जो आपको पता होगी। इसके अलावा आप जितना बार्गेन करना चाहो ना इनिशियली कर लो। इनिशियली जिससे भी आप बार्गेन कर रहे हो उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको ये पता है जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले कॉस्ट में जितना बार्गेन कर सकते हो कर लो। एंड में जाके जो आपकी कार का इंश्योरेंस है, देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, यूजुअली आपका 30 से लेके 40-45% तक का भी मार्जिन रहता है आपके डीलर के पास। इंश्योरेंस की कॉस्ट एक बार आप चेकआउट करना कि आपका डीलर आपको क्या कॉस्ट पे कर रहा है और आपसे क्या कॉस्ट डिमांड कर रहा है। उसके बाद उस सेम टाइप के इंश्योरेंस की प्राइस आप ऑनलाइन चेक कर लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा यहां पे, वैसे तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो डायरेक्टली विदाउट एनी डीलर आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट बताते हैं, बट स्टिल मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा वरना आपको लगेगा कि ये कोई पेड प्रमोशन है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर एक बार जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर लेना कि आपके पर्टिकुलर व्हीकल पे जो इंश्योरेंस आ रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। यूजुअली जो डीलर आपको प्राइस दे रहा होगा वर्सेस जो ऑनलाइन प्राइस होगी उसमें 30-40% का आपको डिफरेंस होगा। फिर आप उस ऑनलाइन प्राइस को दिखा के डीलर को बोलना कि डीलर भैया मुझे तो ये मिल रहा है प्राइस आज के दिन, अगर आप इस प्राइस को मैच कर सकते हो या फिर इस प्राइस के आसपास आ सकते हो तब तो मैं आपसे इंश्योरेंस लूं वरना मैं ऑनलाइन ले लूंगा। पहली बार तो वो कहेगा कि भैया ऑनलाइन आपको सर्विस नहीं मिलेगी, ऑनलाइन आपका कौन काम करवाएगा, सब काम होता है। और वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो मेरे डीलर से लेना है क्योंकि मेरे वहां पे रिलेशनशिप है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर एक बार उसे विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर आपको उसने प्रॉपर अच्छा प्राइस नहीं दिया तो आप ऑनलाइन बाय कर लोगे। इस कॉन्फिडेंस से उससे बोल दो कि भाई मैं तो ऑनलाइन बाय कर लूंगा। देखिए कई बार हमें क्या लगता है कि यार डीलर को तो 40% बच रहा है, तो अगर उसको 40% की जगह 30% या 20% बढ़ेगा तो उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका तो इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि जो उसका 10% भी बच रहा हो फॉर एग्जाम्पल तो वो उसके लिए तो एडिशनल है, पर जो 30% आपने बचा लिए वो आपका फायदा है। देखिए अगर आप उसे विश्वास दिला दोगे कि आप ऑनलाइन बाय करने वाले हो तो डीलर को क्या मिलेगा, 0 रुपया। अब 0 रुपया की जगह उससे 500 रुपया मिलता हो या 5,000 रुपया मिलता हो, डीलर के लिए तो प्रॉफिट ही है। तो डीलर अपने आप अपना इंश्योरेंस कभी भी जाने नहीं देगा। और वैसे भी जब आप डीलर से इंश्योरेंस लेते हो ना, आगे जाके जब आप क्लेम फाइल करते हो वहां पे भी डीलर को काफी फायदा होता है, क्योंकि यूजुअली जो बिल वो आगे प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास 100% गारंटी, पर जितना मैंने मेरे पर्सनल व्हीकल के साथ देखा है, जो बिल फाइल होता है वो थोड़ा बढ़ चढ़ के फाइल होता है, जिसमें डीलर को कहीं ना कहीं फायदा होगा ही सही। तो डीलर अननेसेसरी आपका इंश्योरेंस नहीं छोड़ेगा और आपके वहां पे अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40% का भी प्राइस, अगर आप में नेगोशिएशन के स्किल अच्छे हैं,
और अगर स्किल अच्छे नहीं है तो आप अपने पार्टनर को भी साथ में लेके जाइए। जब दो जने जाके साथ में मिलकर नेगोशिएट करते हैं और सपोज करते हैं मैं हूं और मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है और 2-2 मिनट में बोल रही है मेरे को तो ये वैसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने भैया, मैं तो ऑनलाइन ले लूंगी, चलो यहां से आप तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बनता है और आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि काफी सारे लोग सेकंड हैंड कार बाय करने के मार्केट में जाते हैं और कई बार हमें क्या होता है मर्सिडीज भी मिल रही होती है 10 लाख में। ऐसे मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे कि भैया मर्सिडीज मिल रही है, आपको ऑडी मिल रही है 10-10 लाख रुपए में। सोच समझ के बाय करना। सबसे पहले आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ेगा, उसकी सर्विस की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है रजिस्ट्रेशन में भी लोग गफला कर देते हैं पर सर्विस की हिस्ट्री में कोई भी गफला नहीं कर पाता। किससे आप बाय कर रहे हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, कितने किलोमीटर चली हुई, उसकी प्रॉपर रिसर्च। बल्कि मैं तो कहता हूं बल्कि अगर आप कभी भी सेकंड हैंड कार बाय कर रहे हो ना, अपने आप एक बाहर से इंजीनियर को हायर करो, एक मैकेनिक को हायर करो, उसको कार के पास लेके चलो और उसको कार दिखाओ, बोलो कि भैया इस कार में गलती निकाल, जितनी तू गलती निकालेगा हर गलती के तेरे को 500 रुपए दूंगा और उसको निकालने दो गलती। मैं तो वैसे कभी भी सेकंड हैंड कार में नहीं जाता क्योंकि मुझे वो कंफर्ट नहीं आता है कि किसी और की कार को मैं लूं, बट स्टिल अगर आप लेना चाहते हो तो इन सारे पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कार बाइंग के अपने फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट पे जो आपके कार बाइंग के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर कर देगा और वो होता है अगर मेरा बिजनेस है तो क्या मुझे कार बाय करनी चाहिए, साथ ही साथ कार बाय करने के लिए क्या मुझे लोन लेना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन को एक ही समय पे आंसर करते हैं। देखिए अगर आप बिजनेस ओनर है तो हमेशा आपको कार लेना बेटर होता है बिकॉज कार का आपको डेप्रिसिएशन अगर आप अपने बिजनेस के नाम से लेते हो तो मिल जाता है। जब डेप्रिसिएशन मिलता है तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर आप 30-35% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो आपकी 100 रुपए की कार है तो राउंड फिगर में 30% 35% तो आपकी कार का सरकार ने दिया है, 60% या 65% ही आपको लगा है। बिजनेस ओनर तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बिजनेस ओनर नहीं हो तो सोचो कि ये कैसे हुआ, मैंने क्या बोला, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकेंड, लोन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमारा फाइनल पॉइंट होगा। देखिए कार पे जब आप लोन लेते हो यूजुअली आपको 10.5, 11, 11.5% तक का भी लोन चले जाता है, स्पेशली अगर आपकी क्रेडिट स्कोर और हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो कार पे लोन लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन। बेटर ये होता है कि आप प्रॉपर्ली अपनी कार को प्लान कर लो। हो सकता है कि अगर आप प्लान करोगे तो आपको कार लेने में 5 साल ज्यादा लग जाएंगे पर आप प्लान कर सकते हो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं मुझे कार लेनी है 6 लाख रुपए की और 6 लाख रुपए की कार के लिए मुझे 5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा है और 1 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट पे दे दिया क्योंकि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना कंपलसरी होता है। 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैक्सिमम मुझे 5 साल तक का लोन मिल सकता है। तो 5 साल के लोन के लिए मेरी ईएमआई आती है रफली 11,000 रुपए पर मंथ। अब अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो यूजुअल केस में आपकी सैलरी यहां पे 1 लाख रुपए से कम है, मतलब 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब कि मेरी 6 लाख की सैलरी होती 6 महीने की, तब तो मुझे कार लेने की लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती नहीं अगर मैं थोड़ा बहुत भी प्लान कर लेता। पर मुझे लोन लेना पड़ रहा है मतलब मेरी सैलरी के 6 महीने के ऊपर की इनकम मुझे इस लोन के प्रति दिलानी पड़ रही है। अब आप सोच के देखिए अगर आपकी इनकम में इतना मेजर पोर्शन रफली 11,000 रुपए पर मंथ ईएमआई के लिए जा रहा है, 1 लाख रुपए आपको एडिशनली भी देना पड़ रहा है। इसी की जगह अगर आप प्रॉपर्ली प्लान कर लोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर जो कार आज के दिन आपकी 6 लाख रुपए की है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें पिछले 10 साल 20 साल 25 साल तो कार की जगह पे इन्फ्लेशन चलता है 2% 3% का। डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। तो अगर मेरी 6 लाख रुपए की कार पे मैंने 2% का इन्फ्लेशन मान लिया 5 साल का, तो 5 साल बाद मेरी कार की वैल्यू हो जाएगी 6,62,000 रुपीज। अभी 6,62,000 रुपीज को मेंटेन करने के लिए या यहां तक पहुंचने के लिए अगर मुझे सिर्फ 11% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है अपनी एसआईपी में जो मैं म्यूचुअल फंड से प्लान करता हूं, 8,300 रुपीज मुझे पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और इसमें मेरा 5 साल में कंफर्ट के साथ गोल पूरा हो जाएगा। सपोज करते हैं 5 साल में जब मैं मेरे गोल की तरफ जा रहा हूं, बीच में मेरे लिए कुछ इमरजेंसी आ गई और मैं पर मंथ पैसा नहीं बचा पा रहा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हो सकता है कि आपको 11% की जगह ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए या फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ जाए, पर आप अपने कंफर्ट में रहोगे और एक अननेसेसरी लोन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, स्पेशली एक ऐसी चीज के लिए जो आपकी लायबिलिटी है। देखिए मुझे पता है आपको सोशली सपोर्ट मिलता है, सोशली एक अप्रूवल मिलता है, सोशली एक कंफर्ट मिलता है जिसका भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, पर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कार बाय करना हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के लिए एक और लायबिलिटी स्टार्ट कर देना, मतलब एक लायबिलिटी बाय कर ली मैंने और उस लायबिलिटी को बाय करने के लिए मैंने एक और लोन स्टार्ट कर दिया, ये एक बहुत ही खराब फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो अननेसेसरी कभी भी लोन को स्टार्ट मत करिएगा। बेटर होगा कि आप उस कार को प्लान कर लो और आज बाय करने की जगह 3 साल 4 साल 5 साल बाद बाय कर लेना, पर आप अपने कंफर्ट में बाय करिएगा और पूरा पेमेंट देके बाय कर लीजिएगा। आई होप मैंने आपके कार के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप नए चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। प्लस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी टीम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने में मैनेज करने में हेल्प करती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।